गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है हमारा सेकेंड डे इन पेरिस। तो सुबह सुबह का ब्रेकफास्ट हमने सोचा क्यों ना किसी फ्रेंच बेकरी से किया जाए। और जैसा कि आप सबको पता है फ्रेंच बेकरीज बहुत फेमस होती है, तो आज यहाँ का कुछ ट्राई करेंगे। और इस बेकरी में ना बाहर तक लाइन लगी हुई थी, कोई प्राइज वाइज भी जीत चुके हो गए, मतलब काफ़ी फेमस बेकरी थी ये। इसमें इतने सारे टाइप्स के ब्रेड, केक, क्रोसॉन, पेस्ट्री, बहुत सारे टाइप्स के थे। तो हमने भी काफ़ी सारे कुछ चीज़ें अलग 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 सब टाइप्स की ले ली थी। और भाई इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी ना कि मैं क्या ही बताऊं। क्रोसन तो यहाँ का बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। आजकल क्रोसन तो वैसे भी बहुत ज़्यादा हाइप पर है। ब्रेड्स, फ्रूट ब्रेड्स, बहुत सारी यहाँ पर डिफरेंट वेराइटीज़ की थी। फिर हम लोगों ने सोचा यहाँ सामने एक बहुत बड़ा बहुत अच्छा पार्क था, क्योंकि आज संडे भी था तो पार्क में बहुत ज़्यादा भीड़ थी और एक कुछ कॉन्सर्ट जैसा भी वहाँ पर चल रहा था। तो सोचा यहीं बैठते हैं झील के किनारे, पहले कुछ खाते हैं फिर आगे चलेंगे। तो बैकग्राउंड में इतना प्यारा म्यूजिक चल रहा है, सामने है झील, और इस पार्क में बैठ के मैंने बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की ब्रेड, क्रोसन वगैरह खाए। फिर अब थोड़ी देर यहाँ बैठने के बाद अब हम लोग आगे पहुँचे सबसे पहले पैंथियन। तो ये यहाँ की एक बहुत ही फेमस बिल्डिंग है। और इसको मैं बता दूँ, अगर सिंपल भाषा में मैं कहूँ तो इसको इसलिए बनाया गया है कि यहाँ फ्रांस के जितने भी फेमस पर्सनालिटीज़ हैं, पॉलिटिशियंस हैं, या फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पे जो भी लोग यहाँ पे रहे होंगे, बड़े बड़े साइंटिस्ट, जो भी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग थे, उन सभी के एशेस यहाँ पर रखे गए हैं, ऐसा इसमें बताया गया है। तो अब हम अंदर चलेंगे फिर देखेंगे। और देखो यहाँ इसके सामने से एफिल टावर भी दिखती है। मतलब मेन स्पॉट यहाँ पर कुछ कुछ ऐसे हैं कि एफिल टावर वहाँ से दिखती है। तो इसके सामने अगर आप खड़े होंगे और पीछे देखेंगे अपने, तो आपको एफिल टावर दिखेगी। और यहाँ आने से पहले हमने अपनी ऑनलाइन टिकट पहले से ही बुक करा ली थी, इसलिए हमको लाइन में लगने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो अगर आप भी कभी यहाँ पर आ रहे हैं तो अपनी टिकट्स पहले से बुक करा लीजिए और आपको सीधा एंट्री मिलेगी। वरना आपको भी यहाँ पर ये लाइन दिख रही है साइड में, इतना भीड़ जो हो रही है, इस लाइन से गुजर के जाना पड़ेगा और टाइम वेस्ट होगा। क्योंकि अंदर ये बहुत बड़ा है, इसको घूमने के लिए ना आपका आधे से ज़्यादा दिन तो चला ही जाएगा, और मैं तो कहूँगी पूरा ही दिन चला जाएगा, क्योंकि इतना ज़्यादा बड़ा है तो आप घूमते घूमते थक जाएंगे। इसलिए लाइन से जितना बच सके बचिए। तो हम लोगों को लाइन में नहीं लगना था, तो हम लोग पहुँचे सीधा अंदर। और यहाँ गेट पे ये लोग बैग वैग चेक करेंगे, वो फॉर्मेलिटी के लिए बैग वैग चेक किया, वापस सीधा अंदर। अब आप देखिए यहाँ सबसे पहले क्या देखने को मिलेगा। यहाँ ऐसे क्यों से बच गए। पूरी लाइन बचा दी। हाँ ज़्यादा नहीं थे बट फिर भी हैं? ये इस पूरी बिल्डिंग का एक मिनिएचर बना रखा था कि ये इस तरीके से इसका पूरा मैप है, और बगल में ये डिजिटल स्क्रीन लगी हुई थी। यहाँ पर देख सकते हैं इसके बारे में सारी कुछ इन्फॉर्मेशन। हाँ, बेसिकली इस प्लेस पर लोगों इसको इस्टेब्लिश किया गया था एशेस रखने के लिए। दैट्स व्हाट स्कल्पचर्स। The choir, the masterful presentation of the national मैप ले लिया मैप। ये कुछ
यही वाला पेंडुलम है। वो तो दिख भी नहीं रही है उसकी पतली सी स्ट्रिंग। तो वर्ल्ड का फर्स्ट पेंडुलम यहीं पर आपको देखने को मिलेगा। और जिन लोगों को पता है कि पेंडुलम किस तरीके से वर्क करता है या उसका क्या प्रोसेस है, वो मुझे कमेंट्स में बताइएगा। और अगर जिनको नहीं पता है, जो जानना चाहते हैं, वो भी कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और ये ना पुराने इतना पता नहीं कौन से एंशियंट टाइम की इन्होंने ईंट पत्थर ऐसी सी चीजें संभाल के रखी हुई थी यहाँ पर कि मुझे तो देखकर बहुत हैरानी हो रही थी। और ये कुछ फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम के ही इनके कुछ स्कल्पचर और ये पेंटिंग्स वगैरह यहाँ पर पोर्ट्रे किए गए थे। सब कुछ यहाँ पर इतना बड़ा और इतना ह्यूज था ना कि गर्दन मेरे को एकदम ऐसे अपना पूरा ऊपर सीधा करके देखनी पड़ रही थी, तब जाकर ऊपर छत दिख रही थी। बहुत ही ज़्यादा सब कुछ रेयर लग रहा था। और ये देखो, ये ना कुछ घास फूस टाइप की चीज़ें थी। तो सब बहुत पुराने टाइम की चीज़ों को सहेज कर रखा हुआ है। इसको एक कह सकते हैं एक ऐसा म्यूजियम जिसमें पुरानी सारी चीज़ों को सहेज कर रखा गया है, उस टाइप से आप समझ सकते हैं। देखने के बाद ही एक अलग एक्सपीरियंस मिलेगा। कभी मौका लगे तो ज़रूर जाइएगा, तभी आप समझ पाएंगे कि यहाँ पर क्या अलग देखने को फील होता है। तो ये है वो पेंडुलम जिसकी मैं बात कर रही थी। और इसको एक स्ट्रिंग की हेल्प से टांगा गया है। स्ट्रिंग ऊपर टॉप पे छत पर टंगी हुई थी और नीचे पेंडुलम था। ये उसके बारे में पूरी सारी इसकी जानकारी लिखी हुई है, तो आप पढ़ सकते हैं इसको, देखो इसके बारे में। और इसका जो भी पूरा इसके पीछे का जो फिजिक्स है, उसके लिए एक यहाँ पर डिजिटल स्क्रीन लगा रखी थी। ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी। यहाँ पर हर चीज़ को बड़ा बैक नहीं कर रही ब्रीफ में एकदम नेक्स्ट समझाया गया था। तो आप पूरा यहाँ पर देख सकते हैं। और अगर फिर भी कुछ ना समझ में आए तो आप कमेंट्स में पूछिएगा, ठीक है ना। वैसे मुझे लगता है मोस्टली ज़्यादातर सभी लोगों को पता होगा, क्योंकि स्कूल में, अपने स्कूल कॉलेज में कभी ना कभी पेंडुलम के बारे में सबने पढ़ा ही होगा। अगर आपने पढ़ा है तो आप बताइएगा ज़रूर मेरे को। और ये देख लो, पूरा इतने अच्छे से फिगर बना के अच्छे से समझाया गया था ना कि अगर कोई भी बैठ के पढ़ेगा तो उसको पता चल जाएगा कि हाँ, यहाँ पर क्या इस पेंडुलम का यूज़ है, किस तरीके से वर्क करता है। और बहुत अलग ही एक्सपीरियंस था ये। फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो ये आपको लग रहा होगा कि कोई रियल बिल्डिंग है, बट ये रियल नहीं है। ये एक मिनिएचर बना रखा है इसके बेसमेंट वाले एरिया का। मतलब एग्जैक्ट ऐसा ही इसका पूरा बिल्डिंग नीचे बेसमेंट में बना हुआ है, जहाँ अभी हम थोड़ी देर में जाएंगे। लेकिन उससे पहले आप इस मिनिएचर को देख लीजिए, उसके बारे में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा ही डिजिटल आर्ट में दिख रहा है, सामने मिनिएचर दिख रहा है, और ऐसा ही नीचे देखने को मिलेगा। अब जो मैं बात कर रही थी कि जो यहाँ पर एशेस रखी गई हैं, सबके ग्रेवयार्ड बनाए गए हैं, वो हमें मिलेंगे नीचे देखने के लिए। इसके लिए हमको जाना पड़ेगा नीचे। और देखिए, मैंने कहा था ना, जैसा मिनिएचर में बना रखा था ऊपर उन्होंने, वैसा ही सेम ये नीचे का एकदम पूरा ऐसा मेन बिल्डिंग बना रखी थी। ये बेसमेंट में था। यहाँ पर उसका भी मैप लगा रखा है जैसे ऊपर वाली बिल्डिंग का लगा हुआ था। और भाई इतना ठंडा था ना यहाँ, पता नहीं कौन सा पत्थर या कैसा था, ये पूरी पत्थर से बनी हुई थी ये बिल्डिंग। तो इतना ठंडा लग रहा था यहाँ पर, बहुत ज़्यादा। ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम की इनकी कोई बहुत महान फेमस लीडर थे, तो उनकी ये मूर्ति लगा रखी थी यहाँ पे। सारे बहुत सारे रिनाउंड लोगों को जगह दी गई थी, जिसमें से रूजो थे, वोल्टायर थे, और जिनको मैं जानती हूँ जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स के लिए इंस्पिरेशन होते हैं, मैरी क्यूरी और उनके हस्बैंड पीटर क्यूरी, दोनों को यहाँ पर जगह दी गई है। और ये सारे वो लोग हैं जो वर्ल्ड वॉर के टाइम पे मारे गए थे। तो देखिए, सबकी फ़ोटो लगी हुई हैं, सबके हैंड रिटन नोट्स, सबकी चिट्ठियाँ, मैप्स वगैरह सब कुछ है यहाँ पर संभाल के रखा गया है। और आप सोच रहे होंगे ये सारी चीज़ें इतना, मतलब यहाँ पे रेड बिल्डिंग, रेड दीवारें क्यों बनाई गई हैं। ये ना रेड इन्होंने इसके लिए लिखा हुआ था वहाँ पर, मैं वो बता देती हूँ कि ये रेड इन्होंने इस तरीके से बनाया है क्योंकि उस टाइम पे इतना ज़्यादा सब कुछ ब्लडी हो गया था ना, तो इन्होंने इसको एक तरीके से रेड थीम दे दिया इस वाले पोर्शन को,
ये पूरा वर्ल्ड वॉर के टाइम की चीज़ें दिखाई गई हैं, उस टाइम के लीडर्स, उस टाइम के सोल्जर्स, ये कोई नर्सेज वगैरह, जो भी जिनका कुछ भी रोल रहा हो, वो सब लोगों के लिए यहाँ पर कुछ ना कुछ चीज़ें लिखी हुई थी और इन सब की चिट्ठियाँ वगैरह भी सब रखी हुई थी। ये सारे वो बच्चे हैं जो उस टाइम पे अनाथ हो गए थे, तो इनकी पूरी फ़ोटोज़ वगैरह सब ओरिजिनल फ़ोटोज़ थी। ये आप देख सकते हैं, ये रियल फ़ोटोज़ वगैरह कैसे उस टाइम पे लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा था, क्या क्या परेशानियाँ हुई उस टाइम पे। न्यूज़पेपर या मैगजीन्स वगैरह में जो भी चीज़ें थी उनको यहाँ पर सहेज के रखा गया था। एक ये कॉर्नर बनाया गया था जहाँ पर आप कुछ देर बैठ के पीसफुली उनको याद कर सकते हैं। और ये थी मैरी क्यूरी और उनके हस्बैंड पीटर क्यूरी की ग्रेवयार्ड। हमने वहाँ पर भी गए और उसके बाद फिर ये एक जगह बना रखी थी, यहाँ पर इन्होंने ये हेडफोन्स वगैरह दे रखे थे, आप यहाँ पर बैठ के यहाँ के बारे में, यहाँ की नॉलेज ले सकते हैं। तो बस मैं वही सुनने की कोशिश कर रही थी। तो ऐसे घूमते घूमते कब हमारा आधा दिन निकल गया हमें पता भी नहीं चला। फिर बाहर निकलते ही मुझे बहुत सुंदर सी चॉकलेट शॉप मिली। मन तो था अंदर जाएं ट्राई करें, बट अनफॉर्चुनेटली ये बंद थी, इसलिए अब हम आगे बढ़ गए। फिर सोचा कि पेरिस आए हैं तो पेरिस के कुछ सोवेनियर तो लेने ही चाहिए ताकि वापस जाके किसी को गिफ्ट कर सकें। तो ये एक शॉप मुझे मिली, यहाँ से मैंने कुछ कुछ चीज़ें खरीदी, छोटे छोटे गिफ्ट आइटम खरीदे और इस दुकान पे काफ़ी सुंदर सुंदर चीज़ें थी पेरिस से रिलेटेड। तो यहाँ से फिर कुछ सामान खरीदा। उसके बाद फिर हम पहुँचे हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, जो थी द लूव्रे म्यूज़ियम। और ये आप देख सकते हो कितना ज़्यादा बड़ा है, ये पैंथियन से भी बहुत ज़्यादा बड़ा था। और यहाँ घूमने के लिए आपको आराम से 2 दिन लग जाएंगे, अगर आप इसको पूरा घूमेंगे तो 2 दिन आराम से जाएंगे। बट हमारे पास आज ही का दिन था, हमें आज ही इसको कवर करना है, जितना भी घूम सकते हैं आज ही देखेंगे। और भीड़ तो भाई इतनी ज़्यादा थी ना कि क्या कहने, और ऊपर से धूप भी इतनी ज़्यादा हो रखी थी। और ये जो ग्लास के इन्होंने स्ट्रक्चर बना रखे हैं ना, इसकी वजह से इतना ज़्यादा रिफ्लेक्शन आ रहा था ना कि आंखें खोलना मुश्किल हो रहा था। लेकिन नो डाउट बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। इससे ये ग्लास वाली बिल्डिंग बनाने से ना इसकी सुंदरता और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। तो चलिए अब एक बार पहले बाहर से सारा घूम लेते हैं, फिर इसके बाद अब हम सीधा चलेंगे अंदर, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो ये वो जगह है जहाँ पर यहाँ के सारे फेमस स्कल्पचर्स रखे हुए हैं। और सबसे मेन बात यहाँ पर मिलेगी आपको मोनालिसा। जी हाँ, मोनालिसा की पेंटिंग भी यहीं पर रखी हुई है। तो आप देख सकते हैं किस टाइप के स्कल्पचर्स यहाँ पर रखे हुए हैं। ये एग्जैक्टली ऐसा लगता है अंदर से, एक तो प्रॉपर वाइट है ना, तो इतना सुंदर लगता है। जल्दी जल्दी घूमने के चक्कर में ना मैं बहुत ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई अंदर से, सिर्फ कुछ पिक्चर्स ही ले पाई थी। तो आप उसी के थ्रू देख लीजिए। और आज का दिन हमारा पूरा ख़त्म, दिन का पता भी नहीं चला। और आज की वीडियो में इसलिए सिर्फ इतना ही। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। कीप स्माइलिंग, कीप हेल्दी, बाय बाय।